नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं दिसंबर मंथ की। और दिसंबर महीना बहुत इम्पोर्टेंट है और आप सबको मेरी ओर से हैप्पी दिवाली पहले तो। और थोड़ा डिले हुआ है उसके लिए सॉरी। और मैं आपको यहाँ पर दिसंबर 23 लास्ट मंथ जो है उसकी बात करने के बाद पूरा वर्ष जो है 2024 का उसका वर्ष फल हम क्या है वो देखेंगे और डिटेल में देखेंगे हर राशि लग्न के लिए। और डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी और ग्रहों के हिसाब से भी दोनों सेपरेट होंगे, तो आपको बहुत ही उसमें चीज़ें समझ में आएगी और आपको बहुत लाभ होगा। इसीलिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, आपको लाभ होगा और आपको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो यहाँ पर सिंह वालों के लिए लग्न और राशि दोनों के लिए है, लग्न को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिएगा। यहाँ पर केतु जो है वो आपके सेकेंड हाउस में, ये 31 दिसंबर की कुंडली है। तो दिसंबर 31 को केतु आपके सेकेंड हाउस में कन्या में है। शुक्र जो है वो यहाँ पर 25 दिसंबर तक यहाँ पर है तुला में, अपने घर में है। और तुला में से वो 25 दिसंबर को ट्रांजिट करके वृश्चिक में आ रहा है। तो ऑलमोस्ट पहले 3 वीक दिसंबर के वो शुक्र अपने घर में है, थर्ड हाउस में, विच इज़ वेरी गुड। और फिर वो यहाँ जा रहे हैं तो 25 दिसंबर को। और कॉम्बिनेशन कर रहे हैं बुध के साथ, कब कर रहे हैं तो उससे पहले यहाँ पर सूर्य जो है वो चतुर्थ भाव में स्कॉर्पियो में है। 16 दिसंबर को सूर्य यहाँ तक है, 16 दिसंबर यहाँ से फिर ट्रांजिट करके धनु में जा रहे हैं सूर्य। और मंगल जो है वो भी यहाँ पर है और वो 28 दिसंबर को यहाँ आ रहे हैं। अब बुध जो है वो 28 दिसंबर को धनु में बहुत स्पीड में चल रहे थे बुध, तो बुध यहाँ पर धनु में पहुंच गए थे। अब धनु से वापस वृश्चिक में आ रहे, अरे मैं बहुत आगे चला गया, अब वापस आ जाता हूँ। तो 28 दिसंबर को मंगल धनु से वृश्चिक से धनु में जा रहे हैं और बुध जो है वो वापस आ रहे हैं धनु से सेजिटेरियस से स्कॉर्पियो में, वृश्चिक में। तो ये सिचुएशन हो रही है। शनि अपने ही घर में है सप्तम भाव में और कुंभ में, और राहु आपके मिथुन मीन में चल रहे हैं यहाँ पर अष्टम भाव में। और आपके गुरु जो है वो मेष में भाग्य भुवन में चल रहे हैं। तो ये सिचुएशन बना रहने वाला है थ्रू आउट द मंथ। तो यहाँ पर क्या इफेक्ट होंगे, तो सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा। राहु केतु के जो इम्पैक्ट है उसका मैंने अलग से सेपरेट वीडियो दिया है, तो वो इफेक्ट अब दिसंबर में शुरू हो जाएगा। दिसंबर में उसके जबरदस्त इफेक्ट शुरू हो जाएंगे। मैंने बहुत सारे लोगों की लाइफ में तुरंत राहु ट्रांजिट से 1 महीने पहले, राहु ट्रांजिट से 1 वीक पहले, राहु ट्रांजिट के टाइम पे, उसके बाद 1 आध हफ्ते में, 10 दिन में बहुत सारे लोगों को देखा है जिनकी सर्जरी हुई है, जिनको कुछ चार्ट के हिसाब से, मतलब किसी का कोई लग्न और है, किसी का कोई राशि और है, तो उनको किसी को धन लाभ हुआ है, किसी को धन की क्षति हुई है, किसी का अच्छा ऑपरेशन हुआ है, किसी का नहीं हुआ है। तो सारी चीज़ें हुई है लोगों की लाइफ में ये राहु ट्रांजिट में। अब राहु केतु के इफेक्ट जो है वो स्ट्रांग होने वाले हैं दिसंबर से, तो वो जरा ध्यान रखिएगा। सो यहाँ आपको राहु के जो मैंने इम्पैक्ट बताए वो अब शुरू हो जाएंगे, तो आप डिटेल वीडियो मैंने दिया है उसको ज़रा ध्यान से देखिएगा, आपको लाभ होगा, आपको हानि नहीं हो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो वो देखिएगा। अष्टम भाव में राहु है, वैसे अच्छा है, नेगेटिव नहीं है, आपके सडन बेनिफिट करेगा लॉटरी और उसमें, और आपके पैतृक संपत्ति में थोड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट वैसे राहु नहीं करेगा। राहु क्या करता है कि प्रॉब्लम्स तो है बट आपको पता नहीं है, तो वो उजागर करेगा, आपके सामने लाएगा कि किसके मन में क्या है उस प्रॉपर्टी को लेके, पैतृक संपत्ति को लेके, पितरों को लेके। तो आपके मन में जो है वो भी बाहर आएगा, सामने वाले के मन में जो है वो भी बाहर आएगा, सारी चीज़ें यहाँ। तो राहु का इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, वो तो बेचारा आपके मन की बात एक दूसरे के सामने रख देगा। अब सॉल्यूशन आपको लाना है वो सिचुएशन। अब शुक्र की बात करते हैं। दिसंबर में क्या होगा कि थर्ड हाउस है, 30 तारीख को राहु के सामने से शुक्र चला जाएगा। शुक्र यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति में है, अपने घर में है, साहस पराक्रम का भाव है, ब्रदर सिस्टर का है, पब्लिक रिलेशन का है, एचआर का है, मीडिया का है। आप यहाँ पर जबरदस्त प्रोग्रेसिव स्थिति में आएंगे, लोगों से इंटरेक्शन बढ़ेगा, आपका दायरा बढ़ेगा, आप लोगों से बातचीत खुले मन से कर पाएंगे, आपके विचारों की स्वीकृति होगी। बट यहाँ पर शुक्र है, थोड़ा आप ज्यादा ही खिल जाएंगे और खुल जाएंगे, इसकी वजह से ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाए, वो जरा ध्यान रखना है। आत्मविश्वास बढ़े वो अच्छी बात है, लेकिन अति हो जाए तो फिर वो चीज, और शुक्र है यहाँ पर, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि गुरु की दृष्टि में है, गुरु ये स्थान और शुक्र दोनों को दृष्टि में रखे हुए हैं, तो आपको उतना बहकने नहीं देगा या भागने नहीं देगा। कंट्रोल्ड सिचुएशन रही तो यही शुक्र आपको
जीवन में सुख समृद्धि देगा, साहस में पराक्रम में वृद्धि देगा और लाभ भी देगा। भाई बहन से बेनिफिट होगा, आपके ब्रदर सिस्टर का सपोर्ट मिलेगा, आपका उनको सपोर्ट मिलेगा, लाभ होगा। और शुक्र कर्मस्थान का भी मालिक है, तो यहाँ पर यह सिचुएशन आपके लिए बेस्ट है। आपके कर्म में वृद्धि होगी, लाभ होगा, इंक्रीमेंट होंगे। जो लोग हाउसवाइफ है, जो लोग काम करना चाहते हैं, जो लोग नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, नई जॉब शुरू करना आप चाहते हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, उनके लिए बहुत अच्छा ये शुक्र। और जिनके लिए सब कुछ सेटल्ड है, उनके लिए वृद्धि उसमें भी कराएगा। आपके सपोज आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपके बिजनेस में वृद्धि होगी, आपके एम्प्लॉयमेंट बढ़ेंगे, मतलब एम्प्लॉय बढ़ेंगे, आपके कार्य में वृद्धि होगी। सो जॉब में परिवर्तन अच्छा रहेगा, सारी चीज़ें बेहतर हो रही है। सो डोंट वरी। यहाँ पर दूसरी चीज़ यह है कि शुक्र बुध का कॉम्बिनेशन मंथ के एंड में यहाँ पर हो रहा है, तो वो भी काफ़ी अच्छा है सुख भाव में। लेकिन उससे पहले सुख भाव में सूर्य है, वो यहाँ पर जा रहा है, मंगल भी जा रहा है। सूर्य मंगल का अंगारक योग यहाँ चल रहा है 16 तारीख तक, फिर वापस 28 से यहाँ शुरू हो जाएगा। तो ये जो सिचुएशन है ना, वो थ्रू आउट चल रही है। तो वो आपको ध्यान रखना है कि आप किसी भी निर्णय में, प्रॉपर्टी, ये ज़मीन, मकान, वाहन, माता और आपके आत्मा का स्थान है, किसी भी निर्णय में आपको गुस्सा नहीं करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। दिसंबर आपके लिए अच्छा है, शुक्र की वजह से फलदायी है। राहु नेगेटिव उतना नहीं है, शुक्र राहु कॉम्बिनेशन ब्रेक हो चुका है, तो वो समय आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। और गुरु यहाँ बहुत पॉजिटिव स्थिति में है, भाग्य में है, अच्छे स्थानों पे दृष्टि कर रहा है, लग्न भाव पे दृष्टि कर रहा है। तो कुल मिला के जो सिचुएशन बन रहा है वो बहुत अच्छा है। सिर्फ सूर्य मंगल यहाँ भी साथ में जा रहा है, गुरु की दृष्टि में है, सूर्य मंगल यहाँ भी थे। तो ये शनि को अभी मैं साइड में रखूं तो सारा जो सिचुएशन है वो ऐसा है, सारांश कहें तो आपको क्रोध नहीं करना है किसी भी सिचुएशन पे, खुद पे या दूसरों पे। आपको आवेश में आके, उद्वेग में आके, गुस्से में आके, किसी भी प्रकार के निर्णय को लेने से पहले अगर आपके मन में गुस्सा है, नेगेटिविटी है, स्ट्रेस है, तो वो निर्णय नहीं लेना है। शांत मन से आगे बढ़िए, आपके लिए अच्छा होगा। दूसरा निर्णय आपको शुक्र जो लेने के लिए अच्छे सपोर्ट कर रहा है, तो उसमें लग्जरी होगी, उसमें कंफर्ट होगा आपके लिए। आपका जो जॉब या काम का क्षेत्र है वो बढ़ेगा और उसमें लाभ होगा। ऐसा कुछ हो रहा है तो अपने हिसाब से होने दीजिए, उसमें दूसरी चीज़ों का स्ट्रेस मत डालिए। यानी कि आपको जो लाभ हो रहा है शुक्र की वजह से, वो सूर्य मंगल की वजह से आप उसका आनंद न ले पाए, ऐसा ना हो, उसका ध्यान रखिएगा। बड़े निर्णय प्रॉपर्टी लेने बेचने में मत कीजिए। मदर के लिए आप बड़े निर्णय लेने से पहले राय लीजिएगा। दूसरी चीज़, यहाँ पर पंचम भाव में मंथ एंड में सूर्य मंगल का कॉम्बिनेशन बन रहा है, और उससे पहले बुध सूर्य का होगा कुछ दिनों के लिए, फिर सूर्य मंगल का। तो वो योग अच्छा है, बुधादित्य। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, पेरेंट्स के लिए अच्छा है, आपके बच्चों के लिए अच्छा है, स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है। और प्रेम के मामले में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, उसमें ज़रा अच्छा नहीं है, क्योंकि एक चीज़ अच्छी है, गुरु की दृष्टि है, शुभ होगा, लेकिन अग्रेशन की वजह से वो रिश्ते टूट सकते हैं, अच्छे रिश्ते टूट सकते हैं। तो प्रेम के मामले में इसलिए अच्छा नहीं है। तो थोड़ा ध्यान रखिए कि अच्छा लाइफ पार्टनर बन सकता है ऐसा व्यक्ति आपके जीवन से दूर ना हो जाए। थोड़ा संभालिएगा, थोड़ा शांत मन रखिएगा। फिर मंगल भी आ रहा है वहाँ पर, तो अंगारक योग की सिचुएशन बन रही है। तो प्रेम के मामले में ज़रा ध्यान रखिएगा। आप पढ़ाई के मामले में ये ध्यान रखना है कि प्रेम की वजह से पढ़ाई ना छूट जाए, स्टॉक मार्केट की वजह से आपको लॉस ना हो जाए। सूर्य मंगल जब साथ में हो जाए 28 दिसंबर से, हम दिसंबर की बात करें, मैं गलती से अगर कहीं नवंबर बोल दूं तो माफ़ कीजिएगा। तो यहाँ पर सिचुएशन कंट्रोल्ड है, अच्छी है, लाभ होगा। गुस्से को कंट्रोल कीजिएगा। शनि की अगर मैं बात करूं तो शनि आपको लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर से लाभ करवाएगा क्लैरिटी के साथ, बहुत अच्छा है। और यहाँ आपको बहुत अच्छी आपके शादी के योग भी बन रहे हैं और लॉन्ग टर्म के रिलेशनशिप के योग बन रहे हैं, बहुत अच्छा है। तो शनि यहाँ पर अच्छा काम कर रहे हैं और गुरु यहाँ पावरफुल सिचुएशन में है। आपका मेंटल पावर, स्ट्रेस, वो मेंटल पावर बढ़ा के स्ट्रेस दूर कर रहा है। राहु यहाँ आपको लाभ दे रहा है। गुरु सारी सिचुएशन में यहाँ साहस पराक्रम में साथ दे रहा है, मेंटली आपको स्ट्रांग बना रहा है, सूर्य मंगल को कंट्रोल कर रहा है। ओवरऑल आपके लिए लाभदायक सिचुएशन है दिसंबर में। ओनली थिंग इज सेकंड हाउस केतु ये परिवार में बैठा हुआ है, परिवार को ज़रा नेगेटिव इफेक्ट कर सकता है। परिवार से नेगेटिव यानी एक दूसरे से रिलेशन खराब हो सकते हैं, और सूर्य मंगल का गुस्सा उसमें आपको ज़्यादा परेशान ना करे, वो ध्यान रखिएगा। अदरवाइज अच्छा है। सेविंग्स आपके सही दिशा में खर्च
हो रहे हैं वो ज़रा 1-2 बार चेक कीजिएगा, और परिवारजनों के पैसे कहीं इन्वेस्ट मत कीजिएगा, लाभ नहीं होगा। तो केतु के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान रखना है, वाणी को कंट्रोल करना है, और अगर आप गणेश जी का मंत्र स्तोत्र करेंगे तो वाणी आपकी शुद्ध हो जाएगी। बाकी सब चीज़ें अच्छी है, सो डोंट वरी। दिसंबर में राहु केतु के इम्पैक्ट बढ़ने वाले, वो एक बात ध्यान रखिएगा। ये वीडियो मैंने डिटेल में दिया है, उसको देख लीजिएगा। और आपका दिसंबर महीना बहुत अच्छा है, 2024 में लेके आ रहा हूँ आपके लिए, और बहुत डिटेल में मज़ा आएगा और आपको लाभ होगा। इसीलिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, आपको लाभ होगा, और आपको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।